मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें एक है शिवराज सिंह चौहान का गढ़ बुधनी और दूसरी है विजयपुर। बुधनी विधानसभा उपचुनावों को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी रहा है। जब से इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई है, कयासों का दौर भी चलता रहा। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम जारी किया तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने रमाकांत भार्गव के टिकट का विरोध करते हुए चेतावनी भी दी और कहा कि अगर प्रत्याशी नहीं बदला तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। बुधनी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बनाए गए रमाकांत भार्गव का टिकट का विरोध हो रहा है। भेरूदा पहुंचे उप चुनाव प्रभारी राम सिंह राजपूत को भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा। बता दें कि भेरूदा रामपाल सिंह राजपूत प्रत्याशी के सपोर्ट में कार्यकर्ताओं को लाने के लिए ही पहुंचे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि रमाकांत भार्गव के टिकट का विरोध है, आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि संगठन को अपना फैसला बदलना ही होगा। अगर संगठन ने राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी नहीं बनाया तो चुनाव में इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार भी रहें। कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के कारण रामपाल सिंह राजपूत को भाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा। हालांकि राजपूत बार बार कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करते रहे। बावजूद इसके कार्यकर्ताओं की सिर्फ एक ही मांग रही कि यदि प्रत्याशी नहीं बदला गया तो कार्यकर्ता कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग करेंगे। बता दें कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को टिकट मिलने से पहले ही सोशल मीडिया पर चुनावी रथ का फोटो वायरल होने के बाद भार्गव का विरोध शुरू हो गया। जैसे ही पार्टी के द्वारा भार्गव को उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया, विरोध और बढ़ गया। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में लगातार प्रत्याशी बदले जाने के सुर सुनाई देने लगे। इसी बीच पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा कार्यकर्ताओं की एक बैठक मंगलवार को सर्व मंगलम पैलेस में बुलाई गई थी, जिसमें 1000 से भी अधिक भाजपा कार्यकर्ता बुधनी विधानसभा क्षेत्र के गांव से पहुंचे थे। समय से पूर्व ही कार्यकर्ताओं को हुजूम यहां इकट्ठा हो गया। कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए समझा जा सकता था कि भाजपा प्रत्याशी को लेकर विरोध कितना अधिक है। बता दें कि इस मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह ने भी एक बयान दिया और वो भावुक हो गए। राजपूत ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं की प्रेम का ऋणी रहूंगा। संगठन तक हम अपनी बात मर्यादित रूप से पहुंचाएंगे। कार्यकर्ताओं की तपस्या भंग न हो, इसलिए मैंने यह बैठक आहूत की। कार्यकर्ताओं का जो निर्णय होगा वह मेरे लिए सर्वमान्य होगा। मेरा पूरा जीवन कार्यकर्ताओं की सेवा में समर्पित रहेगा। मुझे पद का लालच नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि मेरी जनता दुखी न हो। संगठन को मेरी जनता और कार्यकर्ताओं से मिलकर तकलीफ सुनना चाहिए। हम अपनी बात मर्यादित रूप से संगठन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने अपने पिता की स्मृतियों को कार्यकर्ताओं के बीच रखते हुए कहा कि पिता ने उस समय अटल अडवाणी का नाम लेते हुए अपना शरीर पार्टी की बैठक में छोड़ दिया था। मैं ऐसे पिता का पुत्र हूं जिसने अपना पूरा जीवन पार्टी की सेवा में लगाया, तो क्या मैं पार्टी छोड़ सकता हूं? लेकिन जिस तरह प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया वह पीड़ादायक है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बैठक में शामिल सभी कार्यकर्ता धन्य हैं जिन्हें फोन लगाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन बैठक में अपनी उपस्थिति देने आए। बता दें, चुनाव प्रभारी रामपाल सिंह राजपूत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2003 में कांग्रेस शासन को मिटाने का काम राजेंद्र सिंह राजपूत ने किया। जब प्रदेश के विकास की बात आई तो उन्होंने त्याग किया। राजपूत की तपस्या के चलते जनता ने एक ऐसा नेता मध्य प्रदेश को दिया जिसने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य में बदला। रामपाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सब लोगों ने मिलकर कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा था, लेकिन परिवार के सदस्य का नाम होने के कारण दिल्ली में आयोजित बैठक में स्वयं शिवराज सिंह चौहान ही नहीं गए। इसलिए जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने लिया वह पार्टी का है। आप लोगों की भावनाओं को सुनने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपकी बात को संगठन के बीच रखूंगा। आयोजित बैठक में 1000 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान विधानसभा प्रभारी रामपाल सिंह राजपूत के सामने कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि संगठन को अपना निर्णय बदलकर राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाना होगा। साल 2019 में राजपूत को सांसद का टिकट दिया जाना था, लेकिन उस समय की गई गलती को दोबारा दोहराया गया तो पार्टी परिणाम भुगतने को तैयार रहे। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि राजपूत को टिकट नहीं दिया तो हम पोलिंग बूथ पर ना तो काम करेंगे ना ही वोट डालने जाएंगे। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर देखने को मिला। कई कार्यकर्ताओं ने यहां तक कहा कि वर्ष 2003 में राजपूत ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी सीट छोड़कर शिवराज सिंह चौहान को दी थी। अब 2.5 वर्ष के अंतराल की पूर्ति की जा सकती है, इसलिए राजपूत को टिकट मिलना ही चाहिए, नहीं तो कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बैठक में भाजपा नेता रघुनाथ सिंह भाटी सहित बुधनी विधानसभा के कई कद्दावर कार्यकर्ता और राजपूत समर्थक मौजूद थे। मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ
किंतु कहीं ना कहीं मेरी पार्टी मेरी जान है और मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी कहीं कलंकित ना हो और मेरे पिताजी का त्याग कलंकित ना हो। तो जिस प्रकार से आज मीटिंग आयोजित की गई थी, लोग आए ये कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की थी। मानो कितने हाथ जोड़े, उसके बाद भी ये तो कहीं कोई जन नजर नहीं आया, संतुष्ट नजर नहीं आया। जिस प्रकार से रामपाल जी आए, उनकी भी कोई बात सुनी नहीं गई। थोड़ा नीचे जाएगी और ऊपर जाकर के हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ बात सामने आएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अब ज्यादा कुछ ना बोले, अपने अपने लग जाए और ऐसे काम न करें जो अपन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। हम वही अगर टिकट नहीं बदली जाती है और आपको टिकट नहीं दी जाती है तो फिर इसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आज आपने इतनी बड़ी मीटिंग मिली और पूरे बुधनी विधानसभा कार्यकर्ता आपके साथ है। पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए प्राण दे दिए और अब मेरी भी उम्र 70 हो गई, ठीक है ना, 70 हो गई। अब 70 के बाद मैं अपने आप को कलंकित होकर के जैसे सरताज जी का ऐसा नहीं जाना चाहता। मैं उनके बहुत स्वर्गवास चले गया, मैंने उनका नाम इसलिए लेना पड़ा कि वो उन्हें अंतिम क्षणों में अपने इस तरीके का करा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को यदि पार्टी चेंज करके कहेगी कि तुम लड़ जाओ तो मैं लड़ जाऊंगा, और यदि पार्टी चेंज नहीं करेगी तो मैं जैसा मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। जैसे नहीं, कार्यकर्ता को ख्याल करो, जब तो कार्यकर्ता इसलिए मेरे लिए तरफ, लेकिन कार्यकर्ता तो आपको ही चाह रहा है और टिकट चेंज नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं, निर्दलीय नहीं, मैं कार्यकर्ता का जीवन भर समर्थन दूंगा और जिसको भी मैं यदि मान लो सब जैसी मान लो पार्टी के उसका आदमी का मैं काम करूंगा, उनसे वायदा करा लूंगा कि मेरे कार्यकर्ता को आँच नहीं आना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होना। लेकिन भाई नहीं, ये आपका प्रश्न मेरे लिए नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह दिया कि मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जिसने अपनी पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। यदि भाई साहब अगर पार्टी की टिकट नहीं बदलती है तो क्या आप पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे? अगर आप प्रचार करेंगे तो क्या यहाँ के आपके जो कार्यकर्ता हैं साथ देंगे आपका? देखिए, मेरी जवाबदारी है उसकी रक्षा करना पार्टी की। अब जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।